लावण्य और रुद्र दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी एक बहुत ही शानदार जगह पर रखी हुई थी। वह एक ओपन सा गार्डन ही था जहां पर सिर्फ बहुत सारे लोग आए हुए थे। लाउड म्यूजिक था और कुछ लोग डांस कर रहे थे। वह पार्टी थोड़ी अजीब सी थी क्योंकि वह कहीं से भी बिजनेस पार्टी नहीं लग रही थी। लावण्य रुद्र की तरफ देखकर बोली, तुम तो कह रहे थे कि कोई बिजनेस पार्टी है, यह तो बिल्कुल ही किसी क्लब जैसा पार्टी लग रही है। देखो जरा। लावण्य के बात सुनकर के रुद्र भी थोड़ा कन्फ्यूजन में वहाँ पर सब कुछ देखने लगा था। तभी एक स्मार्ट सा लड़का आता है और रुद्र के पास आकर कहता है, फाइनली यू आर हियर। वह लड़का रुद्र के पास आते ही रुद्र उसे लड़के से बोला, जय, तुमने तो कहा था कि बिजनेस पार्टी है, यह कैसा पार्टी में बुला लिया है तुमने हमें। जय नाम सुनते ही लावण्य पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी और वह जय की तरफ हैरानी से देखने लगी थी। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि जय वहाँ विदेश में था। जय वही गीता का भाई था। गीता की शादी हो चुकी थी लेकिन लावण्य को उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं था क्योंकि लावण्य अपने फाइनल ईयर कंप्लीट होने के पहले ही वह कॉलेज छोड़ चुकी थी। इस वजह से उसकी दोस्त गीता से और बाकी के दोस्तों से भी कांटेक्ट भी उसका ख़त्म हो चुका था। और जब गीता उसके घर जाकर पता करने की कोशिश करती है तो लावण्य के चाचा विजय कुछ भी नहीं बताता है और कह देता है कि लावण्य, उसकी माँ और उसकी बहन यहाँ से जा चुके हैं, तुम भी यहाँ से चली जाओ और वह लोग यहाँ नहीं रहते हैं। इतना कह कर के विजय वहाँ से गीता को जाने के लिए कह देता है। गीता वहाँ से चली जाती है। उसे बिल्कुल भी खबर नहीं था कि लावण्य कहाँ होगी। लावण्य कहीं भी किसी को नहीं मिली है। जय भी इस वक्त पहचान नहीं पा रहा था लावण्य को क्योंकि लावण्य पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी और वह काफ़ी बदल चुकी थी। जय रुद्र से कहने लगा, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? रुद्र ने कहने लगा, नहीं तो। यह सुनकर के जय लावण्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर यह लड़की कौन है? शायद जय को पहचान नहीं आ रहा था कि यह लावण्य है, इसीलिए वह लावण्य को उसकी वाइफ समझ रहा था। रुद्र गुस्से में बोला, ऐसा कुछ नहीं है, यह सब भद्दा मजाक क्यों कर रहे हो मेरे साथ? ऐसा कुछ नहीं है। फिर जय लावण्य की तरफ देखते हुए पूछा, यह लड़की? इतना सुनकर के रुद्र कहने लगा, यह अभी वह पूरा बात करने ही वाला था कि जय कहने लगा, वह अब समझ गया, लगता है कि यह तुम्हारी वाइफ ही है। इतना सुनते ही रुद्र जय की तरफ देखने लगा था और लावण्य रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र भी लावण्य को देखा। रुद्र ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, हम दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इसे सुनकर के जय रुद्र का हाथ पकड़ते हुए उसको अपने साथ लेकर जाता है और कहता है, चलो मैं अभी तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। तभी जय की गर्लफ्रेंड उसकी नज़र सीधे रुद्र पर पड़ी और उसके करीब आकर कहने लगी, हाय हैंडसम, तुम तो बड़े ही स्मार्ट हो। और वह रुद्र के बिल्कुल करीब आ जाती है और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लेती है। इस हरकत से पूरी तरह से रुद्र हड़बड़ा सा जाता है और लावण्य भी यह सब देखकर हैरान रह जाती है। जय उसे दूर करते हुए बोला, यह मिस्टर रुद्र चौहान है, थोड़ी दूरी बना कर रहो वरना यह गुस्सा करेंगे। तभी वह लड़की लावण्य की तरफ देखते हुए बोली, यह बगल में एक सुंदर सी साड़ी पहने हुए खड़ी यह लड़की कौन है? जय कहने लगा, यह उनकी वाइफ है। फिर से एक बार रुद्र लावण्य की तरफ देखने लगा था। रुद्र कुछ बोल पाता उससे पहले ही एकदम से जय को कुछ याद आता है और वह बोल पड़ा, अरे यहाँ क्यों खड़े हो, चलो आओ बैठो। लावण्य काफ़ी ऑकवर्ड होकर के रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र भी काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा था। उसे समझ में नहीं आता है कि वह कैसे जय की गलतफहमी दूर करे। यह सब सच है कि यह लड़की कभी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है था। दोनों का काफ़ी वक्त पहले ही सब कुछ ख़त्म हो चुका था। लावण्य बस अपना हाथ आगे बढ़ाकर हल्का सा मुस्कुराकर जय से हाथ भी मिला लेती है। जय अपने सारे दोस्तों को रुद्र और लावण्य से इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोला, गाइस, यह रुद्र हैं, रुद्र चौहान मेरे कॉलेज के फ्रेंड और यह एक बहुत ही अमेजिंग बिजनेसमैन है। और अभी वह बोलने वाला होता है तभी रुद्र जय को रोक देता है। जय समझ चुका था और वह चुप हो जाता है। जय यह बोलने वाला था कि जय बिजनेसमैन के साथ साथ एक खुफिया पुलिस वाला भी है, बट सबके सामने बोलना इस तरह से इन सब का खुलासा हो जाता, इसीलिए रुद्र
इस बात का ख्याल रखते हुए उसे रोक देता है और जय रुक भी जाता है और आगे कहता है, और यह है उनकी वाइफ, यह है मिसेज। इतना सुनना था कि जय को लावण्या का नाम नहीं पता था, इसीलिए वह अटक जाता है। लावण्या उसकी गलत फहमी दूर करने के लिए बोलने ही वाली होती है कि रुद्र बोल पड़ता है, लावण्या इज मिसेज लावण्या रुद्र चौहान। एकदम से रुद्र के ऐसे बोलने पर लावण्या शॉक्ड होकर के उसकी तरफ देखती है, लेकिन रुद्र उसके एक्सप्रेशन पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। सब लोग उन दोनों से मिलते हैं। एक लड़का लावण्या से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल लेडी। लावण्या थोड़ा ऑकवर्ड होकर उसे लड़के से हाथ मिलाती है और अनएक्सपेक्टेड वह लड़का लावण्या के हाथ पर किस कर देता है, जो चीज़ रुद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वह एकदम से लावण्या का हाथ पकड़ करके उसे अपनी तरफ लेता है। ओहो प्रोटेक्टिव हस्बैंड, सॉरी बट योर वाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। और दूसरी तरफ वही जय पूरी तरह से अपना होश हवास खो चुका था। यह जानकर कि यह लावण्या है, वह बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा था खुद पर कि यह लावण्या है। और वह तुरंत लावण्या के पास आता है और वह कहता है, तुम लावण्या हो, इतने दिनों से कहाँ थी, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मेरी बहन ने ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी, बताओ मुझे। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ चली गई हो तुम, कुछ तो बताओ। लावण्या यह सब कहते हुए देखकर पूरी तरह से हड़बड़ा सी गई थी और वह कहने लगी, रिलैक्स रिलैक्स जय, मैं बताती हूँ। वह कुछ ऐसा है कि अभी वह बोलने ही वाली होती है कि रुद्र लावण्या के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगा, क्या बातें हो रही है तुम दोनों में, बहुत काफ़ी दिनों के बाद मिले हो ना तुम दोनों, अच्छा है कर लो बात। इतना कहकर लावण्या के पास ही खड़ा हो जाता है। अब लावण्या कुछ बोल नहीं पाती है। उधर जय कहता है, बोलो ना लावण्या, तुम क्या बोलने वाली हो, तुम कहाँ चली गई थी इतने दिनों में, ना कोई फ़ोन ना कोई खबर, आखिर हो कहाँ तुम। तुम्हारे घर पर भी गए हुए थे, तुम्हारे अंकल ने कहा कि वह यहाँ नहीं रहती है। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन कहाँ चली गई हो, इतने सालों के बाद आई हो तुम नज़र, वह भी रुद्र के साथ। यह सब क्या माजरा है, तुम बताओगी मुझे। इतना सुनकर के रुद्र कहने लगा, हाँ हाँ बताओ, अपने दोस्त को कहाँ चली गई थी, बताओ क्या कर रही हो आजकल, या फिर मैं बताऊँ। इतना सुनकर के लावण्या पूरी तरह से घूरते हुए रुद्र की तरफ देखने लगती है, क्योंकि रुद्र तो उसकी टांग खींच रहा था। लावण्या जय का हाथ पकड़ करके दूसरी तरफ ले जाती है और टेबल के पास चेयर पर बैठा देती है और कहती है, बैठो मैं बताती हूँ, लेकिन उस आदमी के सामने कुछ नहीं बोल सकती हूँ। उधर रुद्र यह देख करके पूरी तरह से उसकी भावें तन जाता है। लावण्या कहने लगी, वह एक्चुअली मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे पापा की अचानक से एक्सीडेंट से डेथ हो गई और मेरे भाई की भी। यह सारी बातें जय कहने लगा, मुझे पता है, इसके आगे बताओ। लावण्या कहने लगी, मेरे अंकल ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, मेरा ही घर मेरे पापा का घर था और वह मुझे निकाल दिए, यहाँ तक कि बीमार माँ को भी धक्के मारकर निकाल दिया, थोड़ा सा भी रहम नहीं किया उन लोगों ने मेरे। मैं कहाँ जाती, किससे मदद मांगती, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लावण्या इस वक्त सब बातें कहते हुए रोए जा रही थी। तभी जय कहने लगा, क्या हुआ है तुम्हारी माँ को, बताओ। लावण्या बोली, कैंसर हुआ है उनको और वह भी लास्ट स्टेज चल रही हैं। इतना सुनकर के जय पूरी तरह से हिल गया था। वह सोच भी नहीं सकता है कि इन दिनों लावण्या के साथ हुआ क्या है, क्योंकि वह कहीं न कहीं लावण्या को बहुत ही चाहता था। यह सब देख कर के दूर से ही रुद्र बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था लावण्या पर। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके सिवाय लावण्या किसी और के साथ बैठकर बातें करे या फिर उसको देख के। वह भले ही दोनों दूर बैठे थे और बातें कर रहे थे, फिर भी रुद्र बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा था। लावण्या इस वक्त रोए जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। यह देख करके जय लावण्या का हाथ अपने हाथों में लेता है और उससे कहता है, आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम बिना झिझके मुझे बताओगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो। इतने दिनों के बाद एक दोस्त से लावण्या मिली तो उसकी अंदर की सारी दर्द फट चुकी थी, सारी दुख दर्द उसके आंसू बन के निकल चुके थे और वह अपने आप को आज बहुत ज़्यादा ही हल्का महसूस कर रही थी। इतना देख कर के अब रुद्र को रहा नहीं जाता है और वहाँ लावण्या के पास जाता है और कहने लगा, कितनी बातें करते हो तुम दोनों, हो गई बात ख़त्म। इतना सुनते ही लावण्या अपने आंसू साफ करते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ। जय अभी रुद्र के बोलने पर वह कुछ बोलने
ही वाला होता है कि लावण्या उसे चुप रहने का इशारा करती है। इतने में ही रुद्र का फ़ोन बजने लगा था और वह फ़ोन अटेंड करने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है। इतने में ही लावण्या कहती है, तुम रुद्र को कुछ नहीं बताओगे क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं है। मैं नहीं चाहती कि उसे यह सारी बातें पता चले। जय कहने लगा, तुम इसके साथ? लावण्या कहने लगी, मैं इसके ऑफिस में काम करती हूँ, इसकी सेक्रेटरी हूँ, इसी नाते मुझे इसके साथ आना पड़ा और कोई बात नहीं है। इतना सुनकर जय शांत हो जाता है। तभी रुद्र बात करके आता है और कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तभी जय कहने लगा, ऐसा कौन सा गड़बड़ हो जाएगा? यह सुन करके रुद्र कहने लगा, हाँ हो जाएगा, तुम्हें नहीं मालूम। लेकिन तभी जय ने कहा, लेकिन क्या? जिस रास्ते पर तुम हो उसी रास्ते पर मैं भी हूँ और यह सारी बातें मुझे भी जानना जरूरी है। तभी रुद्र चुपचाप हो जाता है, उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। रुद्र तो चाहता था कि बस लावण्या को साथ लेकर जाए, क्योंकि जय उसके सामने रहेगा तो लावण्या सिर्फ जय से बातें करती रहेगी, रुद्र को थोड़ा भी भाव नहीं देगी, इसीलिए वह उससे दूर जाना चाहता था। तभी बाहर से चिल्लाते हुए जय, तुम कहाँ हो जय? किसी की एंट्री होती है। जय उधर जाता है और देखता है कि कोई आया हुआ है। जैसे ही लावण्या उस इंसान को देखती है तो वह पूरी तरह से डर जाती है और पूरी तरह से घबरा भी जाती है। घबराहट और डर में लावण्या को इस वक्त रुद्र ने भी देख लिया था और वह महसूस कर चुका था कि लावण्या डरी हुई है। रुद्र इस वक्त अपने कॉलेज में हुए बातों के बारे में सोचने लगा था कि किस तरह से वह डर चुकी थी एक इंसान की वजह से, और मैंने उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मैं भी उसको गलत समझा। तभी वह इंसान वहीं आता है जहाँ पर यह लोग होते हैं। जय सबसे उसको मिलवाता है। वह कोई और नहीं बल्कि शक्ति था। शक्ति ने लावण्या को देखा। लावण्या पूरी तरह से बदल चुकी थी। उस टाइम वाली लावण्या लग ही नहीं रही थी और वह रुद्र से थोड़ी दूर खड़ी थी। शक्ति 1 मिनट के लिए तो खुद को भी भूल गया था और लावण्या से खुद की नज़र हटा ही नहीं पा रहा था और वह उसे देखते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाए जा रहा था। लावण्या पूरी तरह से घबराई जा रही थी कि वह तो उसी के तरफ आ रहा था। रुद्र भी बस देखे जा रहा था। जब शक्ति लावण्या के बिल्कुल करीब आया और वह आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, आप बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हैं, आप वैसे हैं कौन? लावण्या इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। तभी फिर से शक्ति कहने लगा, आप जय को जानती हैं? आप जय की रिलेटिव है या दोस्त हैं? इस विदेश में भी आप साड़ी पहनी हुई हैं, मतलब कि आप इंडिया से हैं। मैंने सही कहा ना? आपको जवाब नहीं दे रही हैं। इतना सुनते ही फिर भी लावण्या शांत थी और वह क्या बोले सोचे जा रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको। तभी शक्ति लावण्या के बिल्कुल करीब होने वाला था कि इतने में ही रुद्र आ जाता है और लावण्या का हाथ पकड़ के अपने तरफ कर लेता है। यह देख करके शक्ति पूरी तरह से हैरान हो गया था और वह रुद्र को घूरने लगा था और शक्ति रुद्र के करीब आया और कहने लगा, तुम कौन होते हो इस तरह से इस लड़की को अपने तरफ करने वाले? छोड़ो इसे। इतना सुनते ही रुद्र शक्ति को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, होश में आओ, समझे तुम? यह तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है कि जब चाहे तुम यह सब ड्रामा करोगे, समझा तू? इतना सुनते ही जय वहाँ पर आ जाता है। जय कहने लगा, रुद्र क्या हो गया? रुद्र गुस्से में आंखें लाल किए हुए कहने लगा, इस शक्ति से पूछो कि क्या हो गया है, यही तुम्हें बताएगा। इसने किसके ऊपर हाथ और नज़र डालने की कोशिश किया है? इतना सुनते ही जय कहने लगा, शक्ति तुम कभी नहीं सुधर सकते हो क्या? जब भी कहीं पार्टी में जाते हो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है, हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देते हो। यह जानते हो कि कौन है? यह रुद्र है, रुद्र चौहान, हमारे कॉलेज का दोस्त, और यह है लावण्या। यह नाम सुनते ही शक्ति पूरी तरह से हैरान नज़रों से बस लावण्या को ही देखे जा रहा था और वह पूरा हक्का बक्का सा मुँह खोल लावण्या को देख रहा था। यह तो सोच भी नहीं सकता कि वह इस जन्म में लावण्या से मिल भी सकता था। दोबारा कहने लगा, इतने दिनों के बाद यह दोनों यहाँ पर कैसे? लावण्या कहाँ थी? जय ने कहा, चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन वह शक्ति से कुछ नहीं बताता है क्योंकि लावण्या ने उसे मना किया था कि किसी को कुछ भी न बताए। बस जय उसे एक कहानी बनाकर बता दिया था। अब शक्ति की नज़र हर वक्त लावण्या पर ही था। सभी लोग वहाँ पर डिनर करने टेबल पर बैठ जाते हैं
और लवन्या भी बैठ जाती है। लवन्या के करीब ही रुद्र भी बैठ जाता है। तभी बगल से आती हुई जय की गर्लफ्रेंड निशा के हाथों से लवन्या के कपड़े पर सब्जी गिर जाती है, जिससे कि उसके दाग उसके साड़ी पर लग जाता है। लवन्या हड़बड़ा जाती है और निशा भी सॉरी बोलने लगती है। सॉरी लवन्या, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। लवन्या कहने लगी इट्स ओके, कोई नहीं। और निशा कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें वॉशरूम में तुम्हारे कपड़े पर लगा हुआ वॉश कर देती हूँ, नहीं तो यह दाग नहीं हटेंगे। इतना सुनकर के लवन्या को अपने साथ निशा वॉशरूम में लेकर जाती है। तभी शक्ति के फ़ोन बजने लगा था और वह भी बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है और वह बात करते हुए लवन्या की तरफ ही चला जाता है जिधर लवन्या और निशा गए हुए थे। निशा अपने कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर लवन्या के साड़ी पर लगे हुए दाग को धो सके और वह धोने लगती है। तभी निशा के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया है और वह वहाँ से चली कहने लगी कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम तब तक से साफ़ करो। इतना सुनकर लवन्या कहने लगी ओके तुम जाओ। तभी वॉशरूम के अंदर शक्ति एंटर करता है और वह लवन्या को अपनी बाहों में पीछे से पकड़ लेता है। ऐसे अचानक से उसके बॉडी को किसी ने टच करने की हिम्मत सिर्फ रुद्र में ही थी और वह रुद्र समझकर कहने लगी तुम भी ना कहीं पर शुरू हो जाते हो, प्लीज़ रुको, अभी मुझे वॉश कर लेने दो। इतना सुनते ही शक्ति कहने लगा ओहो, मतलब कि तुम भी मेरे आने का ही वेट कर रही थी ना, है ना? तो लो मैं आ गया, अब बोलो तुम्हें क्या कहना है। यह आवाज़ सुनते ही लवन्या पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसके तरफ पलट जाती है और जैसे ही पलटकर देखती है यह तो शक्ति था। वह बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाती है और उसे धक्का दे देती है। हटो यहाँ से, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? तुम यहाँ पर कैसे आए? तभी वह शक्ति के बगल से निकलने लगती है कि शक्ति लवन्या का हाथ पकड़ लेता है और लवन्या पूरी तरह से चौंक जाती है। वह फटाक से उस हाथ से अपना हाथ छुड़ा करके थोड़े गुस्से भरी आवाज़ में बोली एक्सक्यूज़ मी, यह क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा ना। थोड़ा लवन्या के पास आता है, उसे ऊपर से नीचे तक बड़ी ही गंदी नज़रों से देखते हुए अपनी दाढ़ी को मसलते हुए बोला यू नो, मैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कमाल की होगी और यह भी नहीं पता था कि तुम मुझे दोबारा मिल भी जाओगी। आई नो कि जब तुम मिल ही गई हो और इतनी खूबसूरत हो चुकी हो तो मैं यह अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। लवन्या कहने लगी तुम जैसे इंसान को सीधा करने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यू। लवन्या यह कहकर जाने लगती है, लेकिन शक्ति कहाँ मानने वाला था। वह लवन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी कमर पर अपने हाथ को रखकर उसे अपने आप से चिपका लेता है। लवन्या बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है, इतनी ज़्यादा शॉक्ड कि उसकी आंखें हैरानी से पूरी तरह से फैल जाती है। अब उसे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा ही आ रहा था। शक्ति से दूर होने के लिए वह छटपटाए जा रही थी, उसके हाथ पांव भी कांप रहे थे। वह अंदर से बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी और वह बोली व्हाट द हेल, लीव मी। यह क्या बदतमीजी है? शक्ति बड़ी ही हवस भरी आवाज़ में लवन्या से बोला बदतमीजी अभी तक कहाँ की है? मैं अभी तो बहुत ही शराफत से तुम्हारा सम्मान कर रहा था, बदतमीजी तो मैं अब शुरू करूँगा मेरी जान। लवन्या को इस वक्त शक्ति को देखकर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन शक्ति को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लवन्या उसके हाथों में छटपटाए जा रही थी और शक्ति लवन्या को देखकर बड़ी ही गंदी मुस्कान के साथ मुस्कुराए जा रहा था। अपने हाथ उठाकर लवन्या के बाल को उसके कानों के पीछे करता है। लवन्या बहुत ज़्यादा ही इरिटेट होकर उसके हाथ को पीछे धकेल देती है। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। लवन्या की बात सुनकर शक्ति अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोला रियली, और क्या करोगी तुम जैसी नाजुक लड़की आखिरकार कर भी क्या सकती हो? चलो अब इतने नखरे मत करो, मान भी जाओ। कम ऑन बेबी, लेट्स एंजॉय टुनाइट। लवन्या डिसबैलेंस के साथ उस शक्ति को देख रही थी कि इतना घटिया और गंदा है। यह शक्ति अभी भी नहीं बदला है। वह साफ साफ मना कर रही थी गुस्से में ही, लेकिन फिर भी शक्ति को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लवन्या
लवन्या को इतना गुस्सा आता है कि वह जोर से अपनी लात उठाकर उस शक्ति के वेट पार्ट पर खींचकर लात मार देती है। एकदम से शक्ति की बत्ती गुल हो जाती है और मानो उसके हलक से जान ही निकल जाए। शक्ति की पकड़ लवन्या की कमर से छूट जाती है। लवन्या पीछे होकर खड़ी हो जाती है। मैंने कहा था ना कि जाने दो, मुझे अच्छा नहीं होगा। लवन्या जाने लगती है, लेकिन शक्ति गुस्सा में लवन्या का हाथ पकड़ के उसे पीछे खींचता है और फिर उसके हाथ को पीछे की तरफ जोर से घुमा देता है। लवन्या की चीख निकल जाती है। तभी यह चीख रुद्र भी सुन लेता है और वह सोच भी रहा था कि इतने वक्त से अभी लवन्या नहीं आई है। वह जाने ही वाला होता है कि तब तक से आवाज़ आ जाती है। लवन्या को काफ़ी दर्द होता है। शक्ति लवन्या के काफ़ी करीब आकर बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया, इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ और मेरा किस किस से नाता है और मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। और उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड रुद्र चौहान भी कुछ नहीं कर सकता है। लवन्या दर्द में कराह रही थी, अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह शक्ति का बच्चा जोर से उसका हाथ पकड़े हुए था। लवन्या की आंखों से दर्द के मारे आंसू भी निकल रहे थे। शक्ति लवन्या के गर्दन पर किस करने के लिए उसके पास आता है। उसके गर्दन पर किस करने लगा था। लवन्या को बहुत गंदा फील होता है। वह शक्ति के सीने पर मारती है, उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन शक्ति ताकतवर था, लवन्या से ज़्यादा स्ट्रांग था, इसीलिए लवन्या उसे अपने आप से दूर कर नहीं पाती है। शक्ति लवन्या के गर्दन पर किस कर रहा था और लवन्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह छटपटा रही थी उसके हाथों में। तभी अचानक एक हाथ पीछे से आता है और शक्ति को पकड़कर जोर से ज़मीन पर धकेल देता है। शक्ति के हाथों से लवन्या का हाथ छूट जाता है और वह धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है। लवन्या अपने हाथ को मसलते हुए शक्ति को देखती है, जिससे कि उसे शक्ति छोड़ते हुए उससे अलग हुआ था। लवन्या के सामने गुस्से से उबलता हुआ रुद्र खड़ा था, जो जमीन पर पड़े हुए शक्ति को इतने गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था जैसे मानो अभी अपनी आंखों से ही जलाकर राख कर देगा। इससे पहले कि जमीन पर पड़ा हुआ शक्ति अपने आप को संभाल पाता, खड़ा हो पाता, रुद्र उस पर टूट पड़ा। उसे उठाकर जमीन से पंच पे पंच मारने लगा और उसे तब तक मारता रहा जब तक कि उसे होश ठिकाने नहीं आ जाते। तभी लवन्या कहने लगी, रुद्र बस करो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ना उसे कल फ़र्क पड़ा था और ना ही आज फ़र्क पड़ेगा। शक्ति फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रुद्र फिर से उसे कहीं ज़्यादा फिट था, इसीलिए वह मार मार कर उसकी हालत ख़राब कर देता है। जय के सारे दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड और हैरान थे। शक्ति की मार मार के हालत ख़राब करने के बाद रुद्र उसके गले को पकड़कर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा भरी आवाज़ में बोला, हाउ डेयर यू टच माई वाइफ। इतना सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जय सोचने लगा, यह तो उसकी वाइफ नहीं, फिर यह वाइफ, फिर वह सर झटक देता है। इधर शक्ति भी पूरी तरह से हैरान होकर लवन्या को और रुद्र को देखता है कि यह दोनों शादी कर लिए हैं और किसी को पता भी नहीं। और वह पूछने वाला होता है कि क्या लवन्या से तुमने शादी कर लिया है। फिर वह बेहोश हो जाता है। लवन्या को हाथों में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था और वह दर्द से बुरी हालत में थी और वह वहीं पर बैठ जाती है। उसको बैठा हुआ देखकर रुद्र बिल्कुल भी वहाँ रुकने की कोशिश नहीं करता है। एक पल भी देर ना करते हुए रुद्र लवन्या को अपनी बाहों में गोद में उठा करके उसे गाड़ी में बैठाता है और सीधे होटल पहुँचता है। होटल में जाते ही लवन्या के हाथों को सीधा करता है और उसमें मरहम लगाता है। यह सब देख करके अचानक से लवन्या पूरी तरह से रोते हुए खुद को रोकने की कोशिश करती है और अपनी आंखों के आंसू छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन आंसू थे वह तो रुके नहीं, निकल ही जाएंगे। यह देखकर रुद्र बहुत ज़्यादा ही अपने आप को अंदर से तकलीफ में महसूस करने लगा था, जैसे कि उसका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। क्योंकि भले ही लवन्या को वह कुछ नहीं कहे या फिर लवन्या उसके साथ कैसे भी हरकतें करे, वह लवन्या को भले ही डांटे, लेकिन वह नहीं चाहता था कि लवन्या को कोई उसको तकलीफ़ पहुँचाए, किसी दूसरे की वजह से उसे तकलीफ़ हो। यह सोचकर रुद्र पूरी तरह से मायूस हो गया और वह वॉशरूम में चला गया शावर लेते हुए भी लवन्या के बारे में ही सोचे जा रहा था। कितना दर्द हुआ होगा ना उसके हाथों में। शक्ति कैसे उसे टच कर सकता है, वह सिर्फ मेरी है। रुद्र कुछ वक्त के बाद
शावर लेकर के निकल जाता है और वह देखता है कि लावण्य अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। वह लावण्य के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, अभी भी दर्द हो रहा है क्या? लावण्य कहती है, नहीं। लावण्य इस वक्त बस यही सोचे जा रही थी कि कैसे रुद्र चिल्लाकर सबके सामने बोला, हाँ यह मेरी वाइफ है, यानी कि रुद्र के दिल में भी मेरे लिए जज्बात हैं, कुछ तो है। इतना सोच करके रुद्र से पूछी कि तुमने सबके सामने मुझे अपनी पत्नी क्यों बताया? यह सुनकर के रुद्र लावण्य को एक नज़र देखा और फिर उसके बिना सवाल का जवाब दिए ही बिस्तर पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है और सोचने लगा था कि आखिर क्यों इस लड़की के लिए मैं इतना अजीब फील करता हूँ। रुद्र गहरी सांस लेता है और फिर बिस्तर पर मुंह फेर कर सो जाता है। दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर सो रहे थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। दोनों सिर्फ सोने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी में आज जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ सोचकर ना लावण्य को नींद आती है और ना ही रुद्र को। लावण्य पलटकर रुद्र की तरफ देखकर बोली, तो क्या आज रात तुम कुछ नहीं करोगे? रुद्र बिना लावण्य की तरफ देखे इस बात का जवाब देते हुए बोला, नहीं, मूड नहीं है, चुपचाप से सो जाओ। लावण्य फिर से पलटकर लेट जाती है, तो इसका मतलब कि आज तुम मुझे रात के पैसे नहीं दोगे? लावण्य की यह बात सुनकर के रुद्र के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाते हैं। पैसा पैसा, तुम्हें सिर्फ पैसे से प्यार है ना? डोंट वरी, मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारा पैसा, आज रात के भी। रुद्र अपने दांत पीसते हुए बोला। लावण्य ने जवाब दिया, लेकिन मैं लूँगी नहीं, मैं सिर्फ अपने काम के पैसे लेती हूँ। आज मैं अगर कोई काम नहीं की तो मैं उसके पैसे नहीं लूँगी। मैं हराम का नहीं खाती, मेहनत का खाती हूँ। लावण्य की बात सुनकर के रुद्र का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था, लेकिन वह हंसा और फिर इस बात को सुन करके, तुम मेहनत करती हो? लावण्य अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए थोड़ी नॉर्मल आवाज़ में बोली, किसी को अपने पूरे बॉडी को तोड़कर खुशी देना मेहनत ही होता है। मैं आपके ऊपर मेहनत करती हूँ, इस चीज़ का तो आप मज़ा लेते हैं ना, इसीलिए तो आप मुझे पेमेंट देते हैं। रुद्र कुछ सेकंड तो कुछ नहीं बोलता है और वह बस टेबल पर रखे लैंप की रोशनी को देखता रहता है। आखिर क्या देखा था कॉलेज के टाइम इस लड़की में कि मैं इस पे फिदा हो गया था? पूरी दुनिया में इसके अलावा क्या मुझे लड़की नहीं मिली थी? क्या इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था? थोड़ी देर के लिए सन्नाटे के बाद अचानक उसके फ़ोन पर मैसेज की रिंग बजती है और वह अपना फ़ोन उठाकर देखती है। उसके फ़ोन पर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर का मैसेज होता है। डॉक्टर ने बोला था लावण्य को अर्जेंट हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाने की ज़रूरत है, वरना उसकी माँ के इलाज में रुकावटें आ सकते हैं। लावण्य जिस हॉस्पिटल में अपने माँ को एडमिट करवाई थी वह हॉस्पिटल शहर का सबसे बेस्ट और सबसे महंगा हॉस्पिटल था। लावण्य के पास फिलहाल पैसे नहीं थे, लेकिन उसे पैसे चाहिए थे। एकदम से एक झटके में रुद्र के बिस्तर पर सीधा करती है और उसके ऊपर आ जाती है। लावण्य की इस हरकत से रुद्र पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था और कहने लगा, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? लावण्य के ऐसा करने से रुद्र बहुत ज़्यादा ही हैरान था। लावण्य ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा, 1-2 महीने के लिए तुमने मुझे हायर किया है आपने, और इस 1-2 महीने में आपकी हर रात को खुशनुमा बनाना मेरी जिम्मेदारी है। मुझ पर है ना, मैं एक रात पैसा छोड़ने वाली नहीं हूँ और ना ही बिना काम किए हुए वह पैसा लेने वाली हूँ। रुद्र लावण्य की आंखों में देखते हुए काफ़ी ठंडी आवाज़ में बोला, मैंने कहा न कि आज मेरा मूड नहीं है। लावण्य भी एक कोल्ड आवाज़ में रुद्र से बोली, डोंट वरी, मैं यहाँ तुम्हारा मूड बनाने के लिए ही हूँ। आई नीड मनी, और अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो फिर आज रात के लिए मुझे फ्री कीजिए ताकि मैं बाहर जाकर अपने लिए कोई दूसरा क्लाइंट ढूंढ सकूँ। मैं अपनी एक रात में इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। लावण्य की बात सुनकर के रुद्र गुस्से में लावण्य की तरफ देखा। कैसी लड़की है? रुद्र ने कहा, वह पैसे देगा लेकिन उसका मूड नहीं है। यह लावण्य जीत पर आ चुकी थी कि वह पैसे नहीं छोड़ेगी और बिना कुछ किए पैसा लेगी भी नहीं। लावण्य की बात सुनकर के रुद्र की आंखों में एकदम से गुस्सा उतर आता है। अगर मैं आज तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा तो इसका मतलब कि तुम बाहर जाकर के किसी को ढूंढोगी और उसे इंसान के साथ कर लोगी। लावण्य यह सब कुछ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे बोलना पड़ रहा था क्योंकि उसे अर्जेंट पैसे की ज़रूरत थी। रुद्र इस तरह से बोलने से ही उस पर असर होता। ऐसा नहीं कि अगर रुद्र मना करे तो किसी और के पास चली जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। बस वह तो रुद्र को गुस्सा दिलाना चाहती थी।
रुद्र उसके करीब आकर कहा, बिल्कुल, अगर तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे तो मैं किसी और को भी ढूंढ लूँगी ना। रुद्र एकदम से लावण्या को बेड पर गिरा देता है और खुद उस पर आकर उसे बहुत ही मजबूती से पकड़ लेता है। तो इसमें पार्टी के दौरान शक्ति ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, शायद तुमने ही अपनी हरकतों से उस पर यह सब करने पर मजबूर किया होगा। खामखा मैं शक्ति को ही पीट दिया। अगर तुम्हें यही सब करना था तो फिर उस शक्ति से अपने आप को छुड़वाने के लिए इतना क्यों छटपटा रही थी और गुस्सा क्यों हो रही थी और रो क्यों रही थी, इतना ड्रामा क्यों करी जा रही थी, सिर्फ अटेंशन पाने के लिए? हाँ बोलो। लावण्या इस बात को कोई जवाब नहीं दे पाती है। उसके गले पार खंजर चल रही थी, उसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। लावण्या रुद्र की आंखों में देखते हुए बहुत कड़क आवाज़ में बोली, आप कर रहे हैं या फिर मैं बाहर जाऊं? आज रात के लिए आई वांट मनी, पैसे के लिए। लावण्या की भूख देखकर अब रुद्र का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। लावण्या का गला पकड़ते हुए रुद्र गुस्से से तिलमिला उठा था और बोला, पैसे चाहिए न तुम्हें, और उसके लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो तुम? ठीक है, आज रात में तुम्हारा वो हाल करूँगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। आई विल डू। पागल कुत्ते की तरह लावण्या पर टूट पड़ा। लावण्या पर वह इस तरह से अटैक करता है जैसे कोई जानवर से शिकार पर अटैक करता है। लावण्या जानती थी कि आज रात उसे मौत के दर्शन होने वाले हैं, पर उसे सब कुछ करना ही था अपनी माँ की जान बचाने के लिए। उसे पैसे की ज़रूरत जो थी उसे सिर्फ रुद्र दे सकता था। रुद्र अपनी बात का खरा था। वह पूरी रात जुल्म सितम लावण्या पर किए जा रहा था। कई बार तो लावण्या को ऐसा लगता जैसे वह बेहोश हो जाएगी। उसका मन पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। रुद्र ने अपनी मजबूती साबित कर चुका था। वाकई में देखने वाले की आत्मा कांप उठेगी। लावण्या की आंखों से आंसू निकल पड़े थे, लेकिन रुद्र को उसे जरा भी रहम नहीं आता है। वह इतना पागल हो जाता है कि वह खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। कई घंटे बीत जाते हैं, सुबह होने वाले होते हैं, लेकिन रुद्र का गुस्सा जरा भी कम नहीं होता है। लावण्या भी उसे नहीं रोकती है, क्योंकि रुद्र सब करने के लिए उसे ही तो उस्काई थी और वह जानवर बन चुका था। फाइनली लावण्या के बर्दाश्त करने की हद पार हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। रुद्र वॉशरूम में जाता है। उसे अपने आप पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वह लगातार अपने मुक्के को दीवार से मार रहा था। उसके हाथों से खून निकलने लगा था, लेकिन उसे दीवार पर मारता रहा। आगे देखते हैं रुद्र लावण्या के साथ क्या करता है, प्यार या नफरत। तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।